नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव फरवरी महीने में होना है और जब फरवरी महीने में होना है तो तमाम बीजेपी के वे नेता जो पूर्व के विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई 6 महीने पहले ज्वाइन कर रहा है, आने वाले समय में ज्वाइन करेगा, अगर उसको समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। शामिल कराना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाना है, 2-4-10 साल मेहनत करें तब टिकट विकेट बनता है किसी का, किसी भी पार्टी। तो जो बीजेपी के घिसे पिटे हुए लोग हैं, जिनको बीजेपी में मंच नहीं मिल रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, अगर वे लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं तो इस बात पर विचार करने की जरूरत है, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी सत्यानाश हो जाएगा। ये भी मैं आप सभी साथियों को बता दे रहा हूं। अब आप आइए, कौन नेता शामिल हुआ है। अब आइए मडियाहू विधानसभा सीट, जहां पर आर.के. पटेल डॉक्टर साहब लड़े 1206 वोटों से अपना दल एस यानी कि एनडीए से, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से। चुनाव जीते कि नहीं जीते, देखो जीत गए। सपा ने सुषमा पटेल को चुनाव लड़ाया, 74,801 वोट मिला सुषमा पटेल को। 1206 वोटों से सुषमा पटेल जी चुनाव हार गई, हालांकि वे अब बीजेपी में चली गई है, कोई बात नहीं। 1206 वोटों से जब हार गई तो अभी लोकसभा में कितने वोट से सपा यहां आगे रही उसको भी देखना आप लोग ट्रेंड थोड़ा समझिए, क्योंकि यूपी में अब आप देखिए इस विधानसभा सीट पर 2022 में आर.के. पटेल जीते अपना दल से, लीना तिवारी यहां पर चुनाव जीती अपना दल सोनेलाल से 58,804 वोटों को पा करके, और यहां पर श्रद्धा यादव 2012 में जीती हैं, अशोक सिंह चौहान 2007 और 2002 में जीते हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर 1996 में चुनाव जीती है। दोस्तों 1996 में जीती और 2012 में जीती, उसके बाद 2022 में चुनाव नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहां पर जो पटेल है, जैसे जातिगत समीकरण है भैया ना, ये अनुमानित मानिए, सही से पटेल यहां ज्यादा है, पटेल ज्यादा है, जो कि पटेल किसी का कोर वोटर नहीं है। भले अनुप्रिया पटेल के कारण थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ लोग वोट देते हो, लेकिन अब लोग उब गए हैं, अब विकल्प देख रहे हैं, ये सच्चाई है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पटेल यहां पर 55,000 के करीब, ब्राह्मण यहां 45,000 बताए जाते हैं। हकीकत है इतना कि नहीं, क्योंकि ब्राह्मण समाज की आबादी कई जगहों पर मैं देखता हूं ज्यादा दर्शाई जाती है। गूगल पे सर्च करोगे ज्यादा बताया जाएगा, तमाम लोग बता बता के इतने हैं उतने हैं, वो एससी ओबीसी का वोट पा करके चुनाव जीत लेते हैं। और एससी ओबीसी को जब मौका ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो विधायक कैसे बनेगा, और जब मौका मिलता है तो विधायक लोग बनते हैं कई जगहों पर। यादव यहां करीब 45,000 है। यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, कमिटेड वोटर है। जिस प्रकार यादव सपा को नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार ब्राह्मण समाज बीजेपी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो आरक्षण 10% मिला है वही है जनभावना को बीजेपी से लगाव किया है सवर्ण समाज, ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। एससी समाज की आबादी है 40,000, जिसमें बहन जी का भी वोट है, जो कि बहन जी की पार्टी लगातार धड़ाम होती जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। सपा की तरफ जो लोग अभी तक बसपा को से नहीं टूटे हैं, उन लोगों में से ज्यादातर लोग सपा की तरफ देखने लगे हैं कि बहन जी की सरकार नहीं बनेगी, भाजपा को हराने के लिए सपा को वोट देंगे। और पासी समाज का वोट ठीक ठाक है दोस्तों। यहाँ छत्री 30,000 के करीब लिखे गए हैं, लेकिन 30,000 नहीं होंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मुस्लिम यहाँ पर करीब 30,000 है, हो सकता है ज्यादा हो। मौर्य 15,000 कम से कम है, लेकिन 10,000 लिखा है, कोई बात नहीं है, जो लिखा है वही मानिए। प्रजापति है। अब यहाँ पर देखो आपको ओबीसी आबादी ज्यादा दिखाई दे रही है जो समाजवादी पार्टी को वोट करती है। अब यहाँ पर लीना तिवारी जी शामिल हो गई हैं समाजवादी पार्टी। ठीक है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, शामिल हो, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाएगा 100%, क्योंकि ब्राह्मण समाज का वोट वहीं पर मिलेगा सपा को, जहां पर मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में कि जो समाजवादी पार्टी को छोड़े रहे, जहां पर
बाहुल्यता भी है, जहां पर कई लोगों ने तो अच्छे विकास भी किए हैं, वहां पर सपा को वोट मिले। अब कोई भी लड़ जाएगा तो कोई को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब फिर लड़ जाएगा तो भाजपा बैकवर्ड उतार देगी, भाजपा ऑटोमेटिक जीत लेगी। लोगों के दिमाग में यह बात चली गई है कि ओबीसी के समाज में कि हम अपने समाज का विधायक बनाएंगे, चाहे हमारे समाज का विधायक कम मतलब कि काम करे या ज्यादा करे, ये सच्चाई है, याद रखिएगा हमारी बात को। तो ठीक है, शामिल हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं तो 2022 का आंकड़ा देखिए, बदलापुर 1200 से हारी थी सपा, मड़ियाहू करीब 1206 वोटों से अभी मैंने आपको दिखाया, शाहगंज 1600 से हारी थी सपा, और जौनपुर सदर हारी थी 8000 से, और जौनपुर सदर में मुस्लिम आबादी बहुत है और लोकसभा में लगभग 20,000 वोटों से लीड कर गई थी। अब आप सोचिएगा हमारी बात को, यहां पर समाजवादी पार्टी टिकट बढ़िया अगर बांटे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकती है। आपको यह भी दिखा दे रहा हूं कि मड़ियाहू सीट प्रिया सरोज जहां से चुनाव लड़ी मछली शहर लोकसभा में, यहां पर याद रखिएगा हमारी बात को, बीजेपी कैसे हारी है यहां पर, क्योंकि बीजेपी यहां पर वाकई में पीछे थी। कितना पीछे थी वो भी दिखाऊंगा दोस्तों। अगर सपा बदलापुर में बढ़िया ओबीसी कैंडिडेट उतारे, महलानी में यादव लड़ते ही हैं, मड़ियाहू में चाहे पटेल लड़ाए मतलब ओबीसी उतारे, शाहगंज में भी चाहे निषाद उतार दे चाहे यादव उतार दे, ललई यादव है, निषाद भी तैयारी कर रहे हैं, निषाद की आबादी अच्छी है इसीलिए बीजेपी चुनाव जीत गई। हालांकि यहाँ पर शाहगंज में ललई यादव मतलब कि जो भी हारे होंगे 15-16 वोटों हारे थे, इससे ज्यादा नहीं हारे थे। दोस्तों जफराबाद में भी समाजवादी पार्टी लोकसभा में पीछे चली गई थी लेकिन जीत लेगी, केराकत में आगे रही, मछली शहर में आगे रही, जौनपुर सदर में मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 में 3-3 मुसलमान चुनाव लड़ गए, इसका फायदा बीजेपी को मिल गया, बीजेपी ने गिरीश यादव को टिकट दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखो दावेदारी कौन कर रहा है, राजवीर यादव कर रहे हैं, श्रद्धा यादव, जयसिंह यादव कर रहे हैं सपा से। इन तीनों में से एक को चाहे मिलना, एक को ही है, पटेल में देना है तो योग्यता निर्भय पटेल को दीजिए, सही है कि नहीं, और पटेल में देना है विभूति नारायण पटेल, ये लोग काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, इनको दीजिए। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन चुनाव तभी जीत पाएगा जब ये बैकवर्ड लॉबी पर हाथ आजमाएंगे। अगर इनको लगेगा कि नहीं सवर्ण ही चुनाव जीत सकता है, सवर्ण सपा को वोट नहीं देगा। देखो आप यहाँ पर मछली शहर विधानसभा में लोकसभा चुनाव में सपा को 96,000 वोट मिला, बीजेपी को 88,000 मिला। मड़ियाहू में सपा को 91,000 मिला, बीजेपी को 86,000। यहाँ पर जातिगत समीकरण दोनों तरफ दलित थे। यहाँ पर अगर कुर्मी प्रत्याशी उतारा जाएगा, बैकवर्ड प्रत्याशी उतारा जाएगा, अगर बीजेपी सवर्ण लड़ाती है बैकवर्ड में किसी को भी दे दो, सपा चुनाव जीत जाएगी। जफराबाद में देखो समाजवादी पार्टी पीछे रही, कितना लगभग 8,000 वोटों से। केराकत में आगे रही समाजवादी पार्टी, पिंडरा में समाजवादी पार्टी आगे रही। तो दोस्तों हकीकत यही है कि सपा तभी जीतेगी जब बैकवर्ड कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। बाकी आपकी राय क्या है आप लोग बताइए। नेता आते रहते हैं, नेता जाते रहते हैं, किसी नेता को लेकर के हमें कोई सिंपैथी नहीं है। नमस्कार।